नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं। कोई भी कांग्रेसी लड़ने को तैयार नहीं है। जो बिडिंग चल रही है उसमें यही चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश में उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, कहां से लाए उम्मीदवार। जबलपुर में लखन घनघोरिया चुनाव लड़ने तैयार नहीं है कांग्रेस से, क्या कहेंगे? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बहुत सारी ऐसी जगह है कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं, उनको लड़ने को तैयार। कैलाश जी, मिशन 29 पे भाजपा लगी हुई है, छिंदवाड़ा रोड़ा बनती है हमेशा, इसको कैसे? बिल्कुल नहीं, अब की बार शुरुआत ही छिंदवाड़ा से होगी। झाबुआ के आदिवासी बाहुल्य जिले में भगोरिया पर्व मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। बताया जा रहा है कि इस साल भगोरिया पर्व पर लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो चुका है, जहां सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपने कर्तव्य को निभाते हुए मतदान जागरूकता अभियान हर ग्रामीण जनता को दे रहे हैं। नरसिंहपुर जिले में बेटी की तलाश में पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंची, जहां पीड़ित रानी विश्वकर्मा के अनुसार उसकी बेटी प्रीति विश्वकर्मा अपने पति से किसी विवाद को लेकर कचहरी गई थी, जहां से फिर वो वापस घर नहीं आई। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंची है और दोषियों से पूछताछ की मांग करते हुए अपनी बेटी की तलाश में मदद की गुहार लगाई है। यही सर कि हमारी बच्ची गुम गई है कि 5 दिन हो गए हैं, तो हमारी बच्ची को ढूंढवा दीजिए। कहाँ से गुमी हुई है? ये कचहरी से गुमी हैगी। क्या अच्छा घर से क्या बोल के निकले थे? बोल के आई थी कि हम कचहरी जा रहे हैं। जी जी। तो कचहरी किस काम से गई थी वो? कचहरी वो काम करवाने आई थी अपने पति के खिलाफ। अच्छा अच्छा। और आई है तो फिर गई भी नहीं है जी। आपकी जो लड़की है जी, उसकी कोई बच्ची को भी लेके गई क्या? बच्ची छोटी बच्ची लेके गई हैगी। कितने साल की है वो? वो अब मई में हो जाएगी 4 साल की। उधर छतरपुर के गोयरा थाना अंतर्गत अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत हाजीपुर के किसानों की निजी भूमियों से माफियाओं द्वारा अवैध रेत से भरे ट्रकों को जबरन निकाला जा रहा है, जहां किसानों ने गौरीहार तहसीलदार आकाश और नीरज को शिकायती ज्ञापन देते हुए बताया कि माफियाओं द्वारा अभद्रता की जाती है। साथ ही किसानों ने कहा कि यदि 3 दिनों के अंदर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। ये ग्राम हाजीपुर के लोगों ने एक ये पुष्पा इंटरप्राइज कंपनी के ट्रकों द्वारा उनकी भूमि से बाहर निकालने के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। उसके संबंध में हम जांच कराते हैं, जो भी जांच में निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बुरहानपुर जिले के नेपाल नगर के 7 पायरी स्थित जनजातीय विभाग के आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य उदय सिंह जाटव को इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने निलंबित कर दिया है और यह कार्रवाई गठित जांच समिति के जांच रिपोर्ट आने के बाद की गई है। गौरतलब है कि 9 मार्च 2024 को जांच आदेश के बाद कई अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद जाटव को निलंबित किया गया है। ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने 4 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के संपर्क में थे और उन्हें किराए पर अपने बैंक के खाते उपलब्ध कराते थे और बदले में उन्हें साइबर ठग मोटा कमीशन भी देते थे। इस सिलसिले में पुलिस ने एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जैसे हथियारबंद टोली पुलिस ने उनके पीछे दबाव दिया तो पकड़े गए, तो उसमें एक आरोपी भाग गया था। बाकी 4 आरोपी तत्काल मौके से गिरफ्तार किए मैं हथियार के। कहाँ पे डालने का प्लान बनाते हैं? कोई तरह के हथियार यूज करते? आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? किसी यही करते हैं क्या? आरोपी फरार प्रवृत्ति के हैं, बाहर के आरोपी हैं। बड़े गांव साइड के एक आध यहाँ का भी है अपना, उनको मिला के कार्रवाई हुई है। छिंदवाड़ा में आचार संहिता के उल्लंघन का एक बड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 16 मार्च को आचार संहिता लगने के बाद भी अब तक जिले भर में चल रही 108 एम्बुलेंस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रचार खुलेआम हो रहा है। इस संबंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ जायसवाल ने संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।
कि जो हमारे शासकीय चिकित्सालय की जो एम्बुलेंस है उसमें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं हुई है, तो जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको अभी हम निर्देशित करेंगे कि जो संपत्ति विरूपण जो 72 घंटों के अंदर सभी सरकारी एवं पब्लिक प्रॉपर्टी से निकालना होता है, उसके लिए जिनकी लापरवाही है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और इसको तत्काल प्रभाव से आयोग के निर्देशों के अनुरूप हटाया जाए। उधर दामोह सिटी कोतवाली थाना इलाका अंतर्गत खजूरी मोहल्ला में एक युवक की पत्थर पर पटककर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। जहां युवक की हत्या की खबर फैलते इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परसों साहू इन लोगों ने घर में बैठ के उसकी हत्या क्यों की है, हत्या क्या है? ये जानकारी तो अपन नहीं बता सकते क्यों की है। वो रात में गया था शादी में, 11 बजे आ गया तो वापस शादी से। फिर उसके पास एक फ़ोन आया, किसका आया भगवान जाने, मुझे मालूम नहीं है। सुबह कितने बजे निकला था? वो तो शाम में गया था शादी में 8 बजे घर से, रात में आ गया 11 बजे वापस। क्या मामला? देखिए, अभी खजरी मोहल्ले में आम सड़क पर प्रातः सुबह सूचना मिली है कि एक व्यक्ति का जो है शरीर पड़ा हुआ है, सिर चोटल है काफ़ी बुरी तरह से। मौके पर आकर स्थिति देखने में पाएगी कि वह व्यक्ति जो है वो एक 18-19 साल का लड़का अंकुश राय और अंकु के रूप में जो है उसके पिता उसके परिवारजनों ने पहचाना है। मृत्यु का कारण जानने के लिए हमने मृत पंजीबद्ध कर लिया है और आगे जो है इसमें गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है और समस्त तथ्यों पर जो है वो जांच की जा रही है। कोई कारण पता चला? अभी जांच के दौरान समस्त तथ्यों पर, समस्त बिंदुओं पर जो है जांच की जाएगी। उसमें अनेक कारण सामने आएंगे, जो कारण और जो विधि संगत कार्रवाई पर इसमें आगे की जानी होगी वो की जाएगी। बुरहानपुर जिले के शिवाजी नगर, सूर्यवंशी नगर, करीम नगर, चिंचवाला के लिए मुख्य आवागमन का रास्ता रेलवे स्टेशन से लगाकर रेलवे क्रॉसिंग ही है, जहां से लोग मजदूरी, रोजाना हाट बाजार, हॉस्पिटल, स्कूल जाने का कार्य करते हैं, जिसे लेकर पहले भी कई बार अंडरग्राउंड ब्रिज की मांग उठाई गई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी देखो भैया, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अब मैं गाड़ी कैसे किधर से निकालूँ गाड़ी? अब गाड़ी के लिए तो मेरे को उतना पूरा खींच के लेके जाना पड़ेगा। एक क्रॉसिंग पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बहुत तकलीफ होती है भैया। दमोह जिले के भगवा गांव में एक नव विवाहिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर जांच परीक्षण के बाद डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पता नहीं क्या हो गया अचानक से, ये क्या नाम से, हम सब हार में थे खेत में, तो हम आए थे घर पे, पापा कह रहे थे सामान लेके आओ, घर से सामान लेने आए थे, तो घर पे आके देखा तो ये फांसी लगी हुई। क्या कारण, किस कारण से फांसी लगाई? वो कारण कोई भी कारण नहीं है, ना ही लड़ाई है, ना ही झगड़ा है, कुछ भी नहीं है कारण। अब हम गए थे हारा सब लोग और ये भी काम पे चला गया था, तो हमारे कहीं तो जो सड़ने तो चले जाए, तो हम बिड़ी लिया, आज जो वो बिड़ी लिया ने यहाँ देखी तो फांसी टंगी मिली, और उसके 5 मिनट पहले हमने अपनी छोटी सी नाता नहीं, अभी 1 महीने की भाई, हमने फोन लगा, तो बिन्ना तो नहीं रो रही है, कहीं यहाँ भी नहीं रोई, सो गई है, सो गई। हमने पकड़ा था अपने मतलब बच्चों, फिर ने बात करी, कहीं तो ऐसा कहो गद्दा में चला जो, फिर नहा पाल जो, रोटी वोटी फिर बाद में जो बन गई, फिर बाद में बन गई। ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने 4 ऐसे शातिर लोगों को गिरफ्तार किया जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के संपर्क में थे और उन्हें किराए पर अपने बैंक के खाते उपलब्ध कराते थे और बदले में उन्हें साइबर ठग मोटा कमीशन देते थे। इस सिलसिले में पुलिस ने एक युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। बढ़ते आगे, जबलपुर में कायस्थ समाज का महिला मोर्चा महिला शक्ति का सम्मान करेगा। इसके लिए बाकायदा 20 जिलों से नाम का चयन किया गया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में दर्जा दिलाना, ताकि वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सके। वहीं कायस्थ समाज के महिला मोर्चा के अध्यक्ष रत्ना श्रीवास्तव ने बताया कि हमने 20 जिलों से महिलाओं का चयन किया है और उनका सम्मान कर हम उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने महिला सम्मान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 19 मार्च 2024 को शहीद स्मारक में। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारी जो भी महिलाएं हैं
जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, समाज को आगे बढ़ाने में अपना उनको अपना स्थान मिला है, जो उन्होंने योगदान दिया है, उसको सम्मानित करने का हमारा एक मेन उद्देश्य रहा है। डिंडोरी जिले में जनपद पंचायत मेहंदवानी अंतर्गत ग्राम पंचायत राघोपुर में देर रात तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और किसानों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। मुरैना के कलारस थाना इलाके अंतर्गत नेपरी के पुल के पास एक ट्रैक्टर ने ई रिक्शा में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा में सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हुसैनपुर के लिए जा रहे थे। केलर से हुसैनपुर जा रहे थे। कौन कौन जा रहे थे? 4-5 उनके नाम बैठे थे। ई रिक्शा ना ऐसे एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हुआ है। अच्छा, रिक्शा में कितने लोग बैठे थे? 6-7 लोग थे। उनके नाम क्या क्या हैं? बलराम, बिट्टी, कमल सिंह और 2 लड़कों का खत्म हुआ है, राजेश है, और बच्ची हैं 2-3 बच्ची हैं। इनको कितनी चोटें आई हैं? दोनों की भी चोट है। आगे बैठने वाले को सबके चोट है, 3 आदमी। तुम्हारा छोटा भाई का क्या हुआ? जो छोटा भाई था उसका क्या हुआ? खत्म हो गया। नेपरी के पास में कोई एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर के राजेश जाटव पुत्र रामस्वरूप जाटव को लेकर के मृत अवस्था में लेकर के आए थे, जिसका यहाँ पर किया। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल बता। जिसमें कोई महिला भी सम्मिलित है? नहीं, महिला। ये घटनास्थल कहाँ पे सर? नेपरी बता रहे। सभी लोग एक ही गांव के निवासी हैं? नहीं, अलग अलग गांव के। छिंदवाड़ा में अचानक हुई ओलावृष्टि पर जिले के सांसद नकुलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है और भाजपा सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही भाजपा के नेताओं का पूरा ध्यान राजनीति में लगाने का आरोप उन्होंने लगाया है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसान का हुआ है, हमारे किसान भाई का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कोई किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इनके नेता सिर्फ राजनीति में लगे हुए हैं। और मैं तहसीलदार को फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं कलेक्टर को फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं एसडीएम को फ़ोन लगा रहा हूँ कि सर्वे तो होए, कि हमारे किसान के साथ न्याय तो होए। दोनों जिले छिंदवाड़ा पांडुर में कल बारिश हुई और लगातार ओलावृष्टि होते रही, किसान बेहाल है, क्या देखते हैं? देखिए, सरकार हमारी नहीं है, सरकार बीजेपी की है। बुरहानपुर बस स्टैंड पर हनुमान मंदिर के चारों तरफ अतिक्रमण पसरा हुआ था, जिसे लेकर यात्रियों को पीने का पानी और आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर नगर कर्मियों ने बस स्टैंड पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया है। आज पुष्पक बस स्टैंड पर किन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई? ये मंदिर समिति की एक शिकायत थी कि इनके द्वारा मंदिर को पूरी तरह से घेर दिया गया है। यहाँ यात्रीगण आते हैं पानी पीने के लिए, उनको भी पानी पीने के लिए जाने की भी व्यवस्था नहीं थी। हमारे द्वारा आज ये दुकान को हटा करके यात्रियों को स्वच्छ पानी एवं बैठने की उत्तम व्यवस्था हेतु ये अतिक्रमण हटाया गया। क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा?
मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार। गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग। रंगों के बीच सियासी हुड़दंग। देखिए होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग 22 मार्च को शाम 4 से